टेक्निकल सिविल की इस जॉब सीरीज में आप सभी का स्वागत है। भेल यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक कंपनी है और हाल ही में इस कंपनी के द्वारा फ्रेशर सिविल इंजीनियर्स को 1 साल की ट्रेनिंग के लिए इनवाइट किया जा रहा है, जिसमें आपको मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। तो इस वीडियो में हम इन्हीं इन्विटेशंस की बात करेंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो आपके सामने भेल का ऑफिशियल करियर पेज ओपन है इनका अप्रेंटिसशिप का। ये पेज की लिंक आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, वहां से डायरेक्टली आप इस पेज के ऊपर आ सकते हो। तो इस पेज के ऊपर आप देख सकते हो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर के नीचे इस सेक्शन के अंदर आपको यहां पर कुछ नोटिफिकेशंस बताए गए हैं जो कि न्यू है, बिल्कुल अभी अभी ये अपलोड किया अपडेट किए गए हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो नोटिफिकेशन में ग्रेजुएट अप्रेंटिसेस अगस्त 2022 की एक नोटिफिकेशन है, दूसरी नोटिफिकेशन है टेक्नीशियन अप्रेंटिस की और तीसरी नोटिफिकेशन है ट्रेड अप्रेंटिस की। तो हम एक एक नोटिफिकेशन देखेंगे, इन तीनों के अंदर हमारे लिए कुछ ना कुछ जरूरी इन्विटेशन या अपडेट है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा आप। तो देखिए, अगर आप पहले इस नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हो तो आपके सामने एक पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी। इस पीडीएफ फाइल के अंदर आपको इस नोटिफिकेशन के रिलेटेड जो भी डिटेल्स या जो भी उसके अंदर पोस्ट या वैकेंसीज है जिनको इनवाइट किया जा रहा है, इसकी डिटेल आपको इसके अंदर बता रखी है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर सब्जेक्ट इसका क्या है, एंगेजमेंट ऑफ ग्रेजुएट अप्रेंटिस फॉर द ईयर 2022-2023 अंडर द अप्रेंटिसेस अमेंडमेंट एक्ट 1973, और ये 24/8/2022 को अपडेट की या पब्लिश की गई नोटिफिकेशन है। अब यहां इस टेबल नंबर 1 के अंदर आप देख सकते हो कि जो भी डिसिप्लिन से ये इनवाइट कर रहे हैं प्रोफेशनल्स को, उनकी लिस्ट है। आप इसमें देख सकते हो सिविल इंजीनियरिंग जो है 3rd नंबर पे, सिविल इंजीनियरिंग की डिसिप्लिन से इनवाइट किया जा रहा है फ्रेशर सिविल इंजीनियर्स को, और यहां टोटल वैकेंसी सिविल इंजीनियर के लिए 8 बताई जा रही है, यानी 8 नंबर ऑफ वैकेंसीज है जिसपे आप अप्लाई कर सकते हो। अब यहां पर आप देख सकते हो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अगर आपको इस पोस्ट या इस ट्रेनिंग के लिए इनवाइट अप्लाई करना है तो आपको जो है इनका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्वालिफाई करना पड़ेगा, और वो क्या है, तो पास इन 10+2 एंड ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग एज अ रेगुलर फुल टाइम कैंडिडेट, यानी आपके पास बीई बीटेक सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, लेकिन 10+2 वाली यानी डिप्लोमा वाली नहीं। आपके पास कई लोग ऐसे जो 10+ डिप्लोमा करते हैं बाद में ग्रेजुएशन करते हैं, तो इसलिए इन्होंने जो है इसको क्लियर कर दिया यहां पर कि 10+2+ ग्रेजुएशन आपके पास ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। अगर है तो आप यहां पर एलिजिबल हो। और भी उसके साथ साथ जो है आपको नीचे कुछ डिटेल दे रखी है कि आपकी एज लिमिट जो है 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 27 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कट ऑफ डेट आपको बताई गई है 1/8/2022, यानी जो आपका एज की गिनती है ये 1/8/2022 के दिन होगी। 18 साल से कम नहीं, 27 साल से ज्यादा नहीं। और अगर आप एक रिजर्व कैंडिडेट हो तो आपके लिए कुछ रिलैक्सेशन भी है, वो आपको आगे बता दिया गया। ठीक है, उसके बाद मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो अभी हमने बात की कि आपके पास 10+2+ ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, और उसमें भी मिनिमम 70% मार्क्स आपके होने चाहिए अगर आप एक अनरिजर्व, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो। वहीं पर अगर आप एक एससी एसटी कैंडिडेट हो तो फिर आपके पास मिनिमम 60% की रिक्वायरमेंट यहां पर होती है। ठीक है, उसके बाद जो है आपको यहां रिजर्वेशन के लिए कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी दे रखी है, मैं चाहूंगा इसको ध्यान से आप नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए अब सिलेक्शन मेथोडोलॉजी क्या होगी, कैसे आपको सिलेक्ट किया जाएगा, फाइनलाइज कैसे किया जाएगा, इस पर जरा ध्यान दीजिएगा। तो सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द असेसमेंट टेस्ट ऑफ ऑल एलिजिबल कैंडिडेट, यानी जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट यहां पर अप्लाई करेंगे उनका एक असेसमेंट टेस्ट होगा। हु फुलफिल्स द कंडीशंस ऑफ द नोटिफिकेशन, एलिजिबल कैंडिडेट बेस्ड ऑन द मार्क्स सिक्योर्ड इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन शैल बी कॉल्ड फॉर द असेसमेंट टेस्ट. Merit list will be drawn based on the score obtained by the candidate in the assessment test. In case of tie in marks at the selection stage, candidate scored higher marks in degree will be preferred. यानी आप जो एप्लीकेशन यहां पर सबमिट करोगे उस एप्लीकेशन के अंदर जो भी आप अपने क्वालिफिकेशन के मार्क्स वगैरह इनपुट करोगे, पहले तो आपको उसके बेसिस पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट किए गए स्टूडेंट्स को या कैंडिडेट्स को उनके एक असेसमेंट टेस्ट के लिए इनवाइट किया जाएगा, और उसको आप अगर क्वालिफाई कर लेते हो तो फाइनली आपको जो है सिलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहां पर मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड भी इनके फुलफिल करने पड़ेंगे जो कि यहां पर आपको बता रखे हैं। और अगर प्रीवियस ट्रेनिंग की अगर बात की जाए तो कैंडिडेट हुए ऑलरेडी अंडरगोन और करंटली अंडरगोइंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट अंडर अप्रेंटिसेस एक्ट 1973 आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि अगर आपने प्रीवियसली कोई अप्रेंटिसेस एक्ट 1973 के तहत कोई ट्रेनिंग कर रखी है, कोई इंटर्नशिप कर रखी है, अप्रेंटिसेस ट्रेनिंग आपने ऑलरेडी ले रखी है या फिर अभी आप ले रहे हो, तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो। कृपया इसका
सा ध्यान दें। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग आपको बता दिया है। अगर मान लीजिए आपको यहां पर सिलेक्ट कर लिया जाता है तो आपका जो है 1 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, जिसमें आपको मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। और मंथली स्टाइपेंड आपको बता दिया गया है 9000 पर मंथ, बिकॉज आप एक ग्रेजुएट यहां पर अप्रेंटिस रहोगे, आपको 9000 पर मंथ दिया जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है आपको, तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको बताया गया है कि MHRD NATS पोर्टल पर आपका रजिस्टर्ड होना बेहद जरूरी है। और वो ये रहा पोर्टल, इसकी लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको इस पोर्टल पे आना है। अगर आप यहां पर ऑलरेडी एनरोल्ड हैं तो फिर आपको कोई कुछ नहीं करना है यहां पर, लेकिन अगर आप एनरोल नहीं है तो फिर आपको यहां पर पहले एनरोल करना है, अपने आप को रजिस्टर करना है, अपनी सारी डिटेल यहां पर फुलफिल करनी है और यहां से आपको एक एनरोलमेंट नंबर मिलेगा। अब वो एनरोलमेंट नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा आगे अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो अब अप्लाई कैसे करना है आपको, देखिए अप्लाई करने के लिए आपको जो है भेल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। ठीक है, तो ये हम अभी जो फिलहाल थे इसके करियर पेज के ऊपर, आपको यहीं पर आना है और आप देख सकते हो यहां पर टॉप में जो है होम, लॉगिन, रजिस्टर और कॉन्टेक्ट अस के 4 डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो आपको पहले अपने आप को यहां रजिस्टर करवाना होगा। रजिस्टर करने के बाद जो है आपको यहां लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद यहां पर आपको अप्लाई का एक ऑप्शन आएगा, आपको वहीं से डायरेक्टली अप्लाई करना है। तो बस यही इसमें अप्लाई करने की प्रोसेस है। अगर आपको एप्लीकेशन के अंदर कोई दिक्कत होती है, कोई कंफ्यूजन होता है तो कांटेक्ट कर सकते हो आप इनसे। यहां कांटेक्ट अस का आपको एक सेक्शन दिख रहा है, आपको उस पर क्लिक करना है और वहां जो कांटेक्ट की आपकी जानकारी आपको मिलेगी, वहां डायरेक्ट आपको संपर्क करके अपनी क्वेरीज को वहां से सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए तो बस यही था उसमें अप्लाई करने का प्रोसेस। लेकिन उसके साथ साथ जो है आपको यहां पर कुछ डॉक्यूमेंट को अपलोड करना पड़ेगा और उनका जो डिटेल स्पेसिफिकेशन है वो यहां पर आपको बता रखा है। आपको इसी के अकॉर्डिंगली अपने डॉक्यूमेंट्स को वहां पर अपलोड करना है, इसलिए इन चीजों को ध्यानपूर्वक तरीके से पढ़िएगा ताकि आपसे कोई गलती ना हो। ठीक है, अब आखिर में आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बता दिया गया है। यहां पर आपको पहली डेट बताई गई है कि इसके ऑनलाइन सबमिशन कब से शुरू हो रहे हैं। तो 24 अगस्त 2022 से इसके ऑनलाइन सबमिशन शुरू हो चुके हैं और आखिरी डेट इसकी सबमिट करने की है 7 सितंबर 2022। तो ये कुछ दोनों डेट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, खास करके इसकी लास्ट डेट, और ध्यान रहे लास्ट डेट से पहले पहले आपको इसके अंदर अप्लाई कर देना होगा। ठीक है, चलिए तो ये था पहला ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए। उसके बाद जो दूसरी नोटिफिकेशन है टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए, उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करोगे तो एक नई PDF फाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी। इसमें भी आप देख सकते हो टेबल नंबर 1 के अंदर जो है आपको डिफरेंट डिसिप्लिन के हिसाब से वैकेंसीज जो अवेलेबल है उनकी डिटेल दे रखी है। यहां पर 3rd नंबर पे सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसी है और यहां पर 10 नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहां पर आपको एज लिमिट दे रखी है, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दे रखा है। और ध्यान दीजिएगा ये जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा ये डिप्लोमा वालों के लिए होगा, यानी इसमें जो हिस्से पहले हमने देखा वो ग्रेजुएट के लिए था और टेक्नीशियन जो है डिप्लोमा के लिए। तो ध्यान दीजिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर हाई स्कूल पास एंड डिप्लोमा पास एज ए रेगुलर फुल टाइम कैंडिडेट of the last 3 years from government recognized institute with minimum 70% marks for unreserved, OBC and EWS कैंडिडेट। एंड अगर आप एक रिजर्व कैंडिडेट हो, SC ST कैंडिडेट हो तो 60% मिनिमम। यानी इन पोजीशन पर आप अगर अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास 10+ डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग की एक फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए, जिसमें अगर आप एक अनरिजर्व या OBC या EWS कैंडिडेट हो तो मिनिमम 70% मार्क्स जरूरी है। और वहीं पर अगर आप एक रिजर्व कैंडिडेट यानी SC ST कैंडिडेट हो तो आपके लिए 60% मार्क्स मिनिमम जरूरी है। तो ये था यहां पर अप्लाई करने की मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट। ठीक है, उसके बाद जो आपको रिजर्वेशन के लिए कुछ यहां पर जो भी रिलैक्सेशन दे रखे आप पढ़ सकते हो। मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में आपको यहां पर पढ़ लेना चाहिए। प्रीवियस ट्रेनिंग अगर आपने कोई ले रखी है अप्रेंटिसेस एक्ट के तहत तो आप यहां पर एलिजिबल नहीं माने जाओगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका भी ड्यूरेशन 1 साल का ही रहेगा, लेकिन यहां पर जो आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा मंथली वो 8000 दिया जाएगा, बिकॉज आप यहां पर जो है टेक्नीशियन अप्रेंटिसेस के अंदर अप्लाई कर रहे हो डिप्लोमा लेवल के ऊपर। ठीक है, तो अगर आप एक ग्रेजुएट है तो आपके लिए 9000 रहेगा और वहीं पर अगर आप एक डिप्लोमा कैंडिडेट हो तो आपके लिए 8000 यहां पर रहेगा। और रजिस्ट्रेशन करने कैसे करना है तो प्रोसेस वही सेम रहेगी। आपको MHRD NATS के पोर्टल पे जाना है, एनरोलमेंट वहां पर करना है, एनरोलमेंट नंबर वहां से लेना है और आपको बाद में जो है भेल की ऑफिशियल वेबसाइट यानी यहां पर आपको आना है, अपने आप को रजिस्टर करना है, लॉगिन करना है, अप्लाई का आपको ऑप्शन आएगा, वहां पर आपको अप्लाई करना है। और जब आप अप्लाई करोगे तो आपको जो आपने NATS से अपना एनरोलमेंट नंबर जनरेट करवाया था वो आपको यहां पर इनपुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था इसमें अप्लाई करने का तरीका। बाकी जो ट्रेड अप्रेंटिसेस हैं यहां पर हमारे सिविल इंजीनियर्स के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, इसलिए हम ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, आप वैसे इसको देख सकते हो ओपन करके। तो ये था भेल की तरफ से फ्रेशर डिप्लोमा एंड डिग्री सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत ही बेहतरीन मौका, एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह से और भी ढेर सारी अपडेट हम आप तक लेकर आते रहेंगे, इसलिए आप हमारे इस YouTube चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।